फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इस टॉपिक से रिलेटेड हमने एमसीक्यू सीरीज़ शुरू की हुई है। इससे रिलेटेड 2 वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने 40 क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड 3rd वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन 41। विच आर द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स टचेज द बाउंड्रीज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट्स। कौन सी इंडियन स्टेट दूसरी स्टेट्स के साथ सबसे ज़्यादा स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है? सो उत्तर प्रदेश इंडिया की एक ऐसी स्टेट है जो 9 अदर स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। सो इसको मैप में देखते हैं हम आगे। तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश, और ये 9 स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। एक हो गया उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, देन यहाँ से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार। सो ये 9 स्टेट्स हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करता है विद नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज डंकन पास लोकेटेड? डंकन पास कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड बिटवीन साउथ एंड लिटिल अंडमान। सो ये एक स्ट्रेट है इन इंडियन ओशन, और ये लोकेटेड है बिटवीन साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान, और ये 48 किलोमीटर वाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग सिटीज़ आर कॉल्ड ट्विन सिटीज़? इनमें से कौन सी सिटीज़ को ट्विन सिटीज़ कहा जाता है? हैदराबाद एंड सिकंदराबाद, दे आर कॉल्ड द ट्विन सिटीज़। सिकंदराबाद ये और हैदराबाद, ये इन दोनों को ट्विन सिटीज़ कहा जाता है, और ये दोनों हैं इन इंडियन स्टेट ऑफ तेलंगाना में ही हैं ये। और ये जो सिकंदराबाद है, इसका नाम पड़ा है आफ्टर सिकंदर जहां, द 3rd निज़ाम ऑफ आसिफ जाही डायनेस्टी। और सिकंदराबाद ये एस्टैब्लिश की गई थी इन 1806 एज अ ब्रिटिश कैंटोनमेंट। और हैदराबाद ये कैपिटल है, लार्जेस्ट कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी है तेलंगाना की। सो तेलंगाना ये पहले आंध्र प्रदेश का पार्ट था, बट ये अब अलहदा हो चुकी है। तो इससे पहले जो हैदराबाद थी ये आंध्र प्रदेश की कैपिटल हुआ करती थी, बट अब ये तेलंगाना की कैपिटल है। सो अब आंध्र प्रदेश की अपनी 3 कैपिटल्स हैं। एक है विशाखापट्टनम, यहाँ की एग्जीक्यूटिव कैपिटल, अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल, एंड करनौल है यहाँ की जुडिशल कैपिटल। सो आंध्र प्रदेश इज़ नाउ द ओनली स्टेट इन इंडिया जिसकी 3 कैपिटल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज कॉल्ड शुगर बाउल ऑफ इंडिया? शुगर बाउल ऑफ इंडिया कौन सी स्टेट को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। सो एज पर द अपडेट ऑफ 2019-20 उत्तर प्रदेश में 119 शुगर मिल्स हैं, और यहाँ एज ऑन 11/3/2020 7,439.23 लाख क्वांटल ऑफ कैन इसको क्रश किया गया था, और उसमें से 828.30 लाख क्वांटल जो है शुगर प्रोड्यूस किया गया था। और इसका जो सोर्स है वो है शुगर कमिश्नर ऑफिस उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड बाय मैकमोहन लाइन? कौन सी कंट्री के बिटवीन मैकमोहन लाइन जो है बाउंड्री लाइन है जिसको मैकमोहन कहा जाता है? सो इंडिया और चाइना के बिटवीन जो बाउंड्री लाइन है इन अरुणाचल प्रदेश, उसको मैकमोहन लाइन कहा जाता है। और जम्मू एंड कश्मीर में जो बाउंड्री लाइन है जम्मू एंड कश्मीर और चाइना के बीच, उसको कहा जाता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द हाईएस्ट डैम इन इंडिया? इनमें से हाईएस्ट डैम कौन सा है इंडिया में? तो वह है तेहरी डैम। सो तेहरी डैम ये लोकेटेड है इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, और ये हाईएस्ट डैम है इंडिया का विद अ हाइट ऑफ 260.5 मीटर्स, और ये लिस्टेड है इन टॉप 10 हाईएस्ट डैम इन द वर्ल्ड। और ये जो डैम है इट इज सिचुएटेड ऑन रिवर भागीरथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग कोस्ट वेयर गल्फ ऑफ मैनार इज लोकेटेड? कौन सी स्टेट के अंदर गल्फ ऑफ मैनार लोकेटेड है? सो इट इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मैनार, ये है मैप में तमिलनाडु, और यहाँ पे ये है गल्फ ऑफ मैनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग डिफाइंड द नॉर्दर्न फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया? नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया कौन से हैं? तो वह है हिमालयन माउंटेन रेंज। जो नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया है दे आर डिफाइंड लार्जली बाय हिमालयन माउंटेन रेंज वेयर कंट्री बॉर्डर्स विद चाइना, भूटान एंड नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द हिल स्टेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट्स। इनमें से हाइट्स के बेस पे आपने करेक्ट ऑर्डर बताना है। सो ये है श्रीनगर सबसे हाईएस्ट हिल स्टेशन, उसके बाद दार्जिलिंग, देन शिमला,
देन लेह, लेह की यहाँ सबसे ज़्यादा हाइट है, सब पहले श्रीनगर, दार्जिलिंग, शिमला एंड सबसे ज़्यादा हाइट वो है लेह की। तो उसके अलावा कश्मीर में बहुत सारे हिल स्टेशन है, जैसे कश्मीर रीजन में है अरू, वो अनंतनाग में है। देन डोट पथरी बडगाम में है, गुलमर्ग है इन बारामूला, पहलगाम में अनंतनाग है, सोनामर्ग में है गांदरबल, श्रीनगर में श्रीनगर। देन तोसा मैदान इट इज़ इन बडगाम, यसमर्ग इज़ इन बडगाम। देन जम्मू रीजन में जो हिल स्टेशन है, भद्रवा इन डोडा, लाल द्रमन डोडा, पत्नीटाप इन डोडा, देन जंत्रोण धार डोडा, लाल द्रमन इन डोडा, देन भालपदरी डोडा एंड बिमल नाग इट इज़ इन किश्तवाड़। सो ये इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है इन जम्मू एंड कश्मीर, ये आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? इनमें से सबसे लंबी कोस्ट लाइन किसकी है? तो वो है गुजरात की। गुजरात मीन्स गुजरात सबसे ज़्यादा लैंड शेयर करता है विद सी। तो गुजरात इसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है इंडिया में, विच लाइज इन काठियावाड़ रीजन, और इसमें 1600 किलोमीटर लॉन्ग जो है कोस्ट लाइन है इसकी, दैट इज सराउंडेड बाय अरेबियन सी। नंबर 2 पर आएगा फिर स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है इसकी इंडिया में, और ये है 974 किलोमीटर लॉन्ग along the Coromandel coast between Eastern Ghat and Bay of Bengal. Then number 3 पे है state of Tamil Nadu, it is the third largest coastline in India and is known as Coromandel coast. उसके अलावा अगर वर्ल्ड की बात की जाए सो कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा जो कोस्टल कंट्री है वो है कनाडा नंबर 1 पे, ये 2,02,080 किलोमीटर इसकी कोस्ट लाइन है, और इंडिया का इसमें नंबर आता है 18, और ये करता है 7,516 किलोमीटर है इसकी कोस्ट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग पेयर माउंटेन रेंजेस एंड देयर लोकेशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो इसमें कौन सी करेक्टली मैच्ड नहीं है? जांस्कर रेंज कश्मीर, तो ये लद्दाख में है आज। देन धौलधार रेंज इट इज़ हिमाचल प्रदेश, ये करेक्ट है। देन सिंगालीला रेंज अरुणाचल प्रदेश, तो ये गलत है। ये जो सिंगालीला रेंज है इट इज़ इन वेस्ट बंगाल। सिंगालीला रेंज ये नॉर्थ साउथ माउंटेन रिज है रनिंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न वेस्ट बंगाल थ्रू सिक्किम इन द इंडियन पार्ट ऑफ हिमालयाज। सो ये है इसमें करेक्ट, ये मैच नहीं है। देन कुंवान रेंज इट इज़ इन उत्तराखंड, तो ये भी करेक्टली मैच्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग हिमालयन माउंटेन रेंज वेयर द कश्मीर वैली लाई? सो इसमें से कौन से माउंटेन रेंज में कश्मीर वैली पड़ती है? तो ये पड़ते हैं इन जांस्कर एंड पीर पंजाल रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग रिवर्स डू नॉट डिस्चार्ज इट्स वाटर इनटू बे ऑफ बंगाल? महानदी ये भी अपना वाटर डिस्चार्ज करती है इन बे ऑफ बंगाल, कावेरी भी एंड गोदावरी भी, बट ताप्ती इट डजंट डिस्चार्ज इट्स वाटर इन द बे ऑफ बंगाल, तो ये डिस्चार्ज करते हैं इन अरेबियन सी। ताप्ती रिवर ये एक रिवर है सेंट्रल इंडिया में बिटवीन गोदावरी एंड नर्मदा रिवर, और ये वेस्टवर्ड फ्लो करता है बिफोर ड्रेनिंग इनटू अरेबियन सी, और इसका जो रिवर का इसकी जो लेंथ है वो है 724 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग रिवर सिस्टम फॉर्म द डेल्टा? इनमें से कौन सा रिवर सिस्टम डेल्टा फॉर्म करता है? तो ये करता है गोदावरी, कावेरी एंड महानदी, दे फॉर्म द डेल्टा। द डेल्टा ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स दे फॉर्म नियरली 25% ऑफ द एरिया ऑफ दिस प्लेन। इस एरिया का जो टोटल एरिया है उसमें से 25% इन 4 रिवर्स के डेल्टा बनाते हैं, और ये जो सॉइल होती है इन डेल्टाज की इट इज़ वेरी फर्टाइल, देयरफॉर एग्रीकल्चर इज़ वेरी प्रोडक्टिव। तो इन डेल्टाज में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा बनती है, स्पेशली एंड द डेल्टा ऑफ द रिवर ऑफ कृष्णा इट इज़ वेरी फर्टाइल। जो कृष्णा रिवर का डेल्टा है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, और इसको ग्रैनरी ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज बगलियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड? इट इज़ लोकेटेड इन चिनाब रिवर, चिनाब रिवर के ऊपर है, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में चिनाब रिवर है, और उसके ऊपर ये एग्जिस्ट करता है बगलियार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो ये है एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है ऑन चिनाब रिवर इन डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है टोटल 900 मेगावाट। स्टेज 1 450 मेगावाट, स्टेज 2 450 मेगावाट, और टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इसकी 900 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग रिवर सिस्टम फॉर्म्ड द पद्मा? इसमें से कौन सा रिवर सिस्टम पद्मा फॉर्म करता है? तो ये करता है फॉर्म गंगा एंड ब्रह्मपुत्र।
Ganga and Brahmaputra form the system river Padma. और ये जो डिस्टेंस इसका, द डिस्टेंस फ्रॉम द कन्फ्लुएंस ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड गैंजेस टू द कोस्ट इज़ 250 किलोमीटर। और बाद में जो डाउन स्ट्रीम है इसका, डाउन स्ट्रीम द कन्फ्लुएंस, वहाँ इसको पद्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द क्रैक्स एंड श्रिंक्स व्हेन इट ड्राइज। तो इसमें से कौन सी सॉइल के करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये वो क्रैक और श्रिंक्स उसमें पड़ जाते हैं जब वो ड्राई हो जाती है। तो ये है ब्लैक क्ले सॉइल। तो इसमें क्रैक्स एंड श्रिंक्स पड़ जाते हैं जब ये सूख जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेट इज फेमस फॉर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ साइलेंट वैली। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ साइलेंट वैली के लिए कौन सी स्टेट फेमस है? तो ये है केरला। सो केरला में एक साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है। इट इज़ अ नेशनल पार्क इन केरला इन इंडिया और ये लोकेटेड इन नीलगिरी हिल्स और इसका जो कोर एरिया है वो है 89.52 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग आर द फ्यूचर ऑफ हिमालयन रिवर्स। जो भी हिमालयन रिवर्स हैं इनमें से कौन कौन से फीचर्स हैं? सो पेरिनियल इन नेचर, ये एक तो पेरिनियल है, देन अनसर्टन नेचर एंड कैप्रिशन इन बिहेवियर, then some are meandering in their flow and subject to the drastic change of course। तो ये सारे फीचर्स हैं हिमालयन रिवर्स के। all of the above। next question, which are the following Indian states or union territory is the least populous according to the Indian 2011 सेंसस। जो 2011 में सेंसस हुई थी उसके अकॉर्डिंग कौन सी यूनियन टेरिटरी उसमें सबसे कम पॉपुलेशन है? तो वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का टोटल एरिया है 32.62 किलोमीटर स्क्वायर और पॉपुलेशन 64,429 एज पर द सेंसस ऑफ 2011। ऑफिशियल बर्ड है यहाँ का ब्राउन नॉडी, लैंग्वेज मलयालम। तो एरिया मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, इसका पॉपुलेशन भी मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, एंड ऑफिशियल बर्ड, ये तमाम चीज़ें दोबारा रिपीट हो रही हैं। सो इट्स द एंड ऑफ दिस थर्ड पार्ट ऑफ दिस सीरीज़, MCQ सीरीज़ ऑफ फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।